अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो हम किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस किस तरह से लेंगे, तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा कि डाइवर्जेंस आपको मैंने बताया था कि डाइवर्जेंस क्या होता है। तो उसको उसमें मैंने आपको ये बताया था कि डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि आप जब किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर का, ठीक है, जब आप किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर के साथ, ठीक है, किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर के साथ, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंस। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आप किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर के साथ, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो डाइवर्जेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ वही लिखी है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, व्हेन द थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर डेल operates scalarly on a vector point function, the result would be divergence। मतलब क्या है ये, मतलब इसका ये है कि अगर आप किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर डेल को ऑपरेट करते हैं स्केलरली किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ, किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंस। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम डाइवर्जेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर डेल, ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर क्या होता है, डेल, इसका अगर आप स्केलर इसको अगर आप ऑपरेट करते हैं स्केलरली, ठीक है, तो स्केलरली का मतलब क्या है, डॉट। ठीक है, तो इसको अगर आप ऑपरेट करते हैं स्केलरली किसी वेक्टर के साथ, तो लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा इसके रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस। तो ये होता है डाइवर्जेंस। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर डेल को का को स्केलरली ऑपरेट कर दिया। ठीक है, स्केलरली ऑपरेट, यहाँ पे आप देख लो, तो स्केलरली ऑपरेट का मतलब क्या है कि डॉट। ठीक है, तो उसको मैंने स्केलरली ऑपरेट कर दिया है किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए के साथ, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंस। ठीक है, तो डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस ये होता है कि अगर आप किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन ये होता है कि अगर आप किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर डेल को ऑपरेट करते हैं स्केलरली किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। या आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आप किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर को, अगर आप किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस बोलेंगे। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोलेंगे। ठीक हो गया, तो ये तो ये हो गई इसकी डिफिनीशन, जनरल डिफिनीशन थी इसकी। इसको हम किस तरह से समझेंगे कि लेट सपोज, लेट मेरे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, लेट सपोज अ डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। मैं मान लेता हूं कि लेट सपोज मेरे पास एक डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, वो क्या है, उसको मैं नाम देता हूँ लेट सपोज ए। ठीक है, ये मेरे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है ए जो डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो लेट सपोज अ डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए। ठीक है, तो इसका एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है ए। ठीक है, तो इसका जो डाइवर्जेंस है, द डाइवर्जेंस ऑफ दिस, द डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर फील्ड या दिस वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए इज डिफाइन एज, इसका जो डाइवर्जेंस है वो हम किस तरह से लिखेंगे, डी आई वी एन टू ए। ठीक है, डी आई वी का मतलब यहाँ पे क्या है, डी आई वी का मतलब है डाइवर्जेंस। ठीक है, ये डाइवर्जेंस का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा है कि ले सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास एक डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है ए। ठीक है, उसका जो डाइवर्जेंस है, उसके डाइवर्जेंस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, डी आई वी एन टू ए, या इसको हम डिफाइन करते हैं डेल। ठीक है, डाइवर्जेंस को हम क्या लिखते हैं, डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर को हम किस तरह लिखते हैं, डेल। ठीक है, डॉट एन टू ए। ठीक है, तो ये क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है। ठीक है, डाइवर्जेंस को हम किस तरह लिखते हैं, डेल डॉट, या अगर आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इस एक की जगह आप कोई भी वेक्टर वेक्टर फाइन फंक्शन लेते हैं। ठीक है, अगर आप एफ लेते हैं, अब आपको बाज़ जगहों पे यहाँ पे एफ नज़र आएगा। ठीक है, आपको बाज़ जगहों पे आपको वी नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया हुआ है कि जो मेरे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन है उसको मैंने यहाँ पे ए नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो डाइवर्जेंस आएगा वो क्या होगा, डी आई वी एन टू ए, या इसको आप बोल सकते हैं डेल डॉट ए। ठीक है, आपको मैंने क्या कहा कि अगर आप किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है डाइवर्जेंस। ठीक है,
तो इसका डाइवर्जेंस हम किस तरह लेंगे, अगर ये मेरे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, एक डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। तो ये डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन किसके इक्वल होगा, मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये इक्वल है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। मैं सपोज कर लेता हूँ कि मैंने जो यहाँ पे डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए लिया हुआ है वो इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, ये वेक्टर आपने हमेशा वेक्टर के फॉर्म में लेना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आई जे के आर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, इस पे एरो भी मैंने लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जो बराबर है इसके, ठीक है। तो इसका डाइवर्जेंस क्या होगा, इसका डाइवर्जेंस हम लेंगे डेल डॉट एन टू ए, ठीक है। इसका डाइवर्जेंस हम किस तरह लेंगे, इस डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए का, जिसका डाइवर्जेंस हम क्या लेंगे कि अगर आप किसी डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं स्केलरली किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, डेल डॉट ए, ठीक है। तो डेल डॉट ए को हम किस तरह लिखेंगे, डेल के बारे में आपको पता होगा कि डेल क्या होता है, डेल बराबर होता है आई के पार्शियल बाय पार्शियल एक्स प्लस जे के पार्शियल बाय पार्शियल वाई प्लस के पार्शियल बाय पार्शियल जेड, ठीक है। तो इस डेल की जगह मैं ये पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आई एन टू दिस, ठीक हो गया, एन टू डॉट, और यहाँ पे ए क्या है, ए ये है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस डेल की जगह मैंने ये पुट कर दिया क्योंकि ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। डॉट ए की जगह मैं ये पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अगर हम इसका डाइवर्जेंस लेंगे, ठीक है, तो डाइवर्जेंस क्या होगा कि आप इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। इसका इसके साथ मतलब आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे का जे, डॉट प्रोडक्ट में आप क्या करते हैं, इसका इसके साथ लेते हैं, इसका इसके साथ लेते हैं और इसका इसके साथ लेते हैं, ठीक है। तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ, ठीक है। तो इसका जो डाइवर्जेंस आएगा डेल डॉट ए वो क्या होगा, डेल डॉट ए इज इक्वल टू इसका इसके साथ, ठीक है। तो आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई आपको पता होगा कि आई डॉट आई जो है वो 1 की इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका इसके साथ अगर आप लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इंटू ए एक्स, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसका इसके साथ, आई का आई के साथ तो जे का जे के साथ, तो यहाँ पे आप देख लें जे, यहाँ पे भी जे है, तो जे डॉट जे तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल वाई इंटू ए वाई प्लस इसका इसके साथ तो के डॉट के 1, तो ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल जेड इंटू ए जेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ए एक्स प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई ए वाई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड इंटू ए जेड। तो यहाँ पे आपको कोई भी वेक्टर नजर नहीं आएगा, यहाँ पे आपको आई जे के नजर नहीं आ रहे, ठीक है। इसमें आई जे के नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ये स्केलर के फॉर्म में है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था प्रीवियस लेक्चर में, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये कहा था कि अगर आप किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा आपके पास स्केलर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। अगर आप किसी डेल ऑपरेटर को, अब अगर आप किसी डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ, तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, वो हमेशा स्केलर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी जो हमारे पास आई है ये हमें मतलब क्या दिखा रही है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी जो हमारे पास आई है इसका मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, ठीक है। तो हमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो फिजिकल मीनिंग है, जो हमारे पास स्केलर वैल्यू आई है इसकी, इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो क्या था, वो स्केलर के फॉर्म में था, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि इसकी फिजिकल मीनिंग जो है वो क्या है, ठीक है। तो फिजिकल मीनिंग में इसके हम क्या करते हैं कि लेट सपोज मेरे पास एक वेलोसिटी वेक्टर है v, ठीक है। और वेलोसिटी वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, वी एक्स इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप प्लस वी जेड इंटू के कैप, ठीक है। वो वेलोसिटी वेक्टर इसके बराबर है। तो अगर आप इस वेलोसिटी वेक्टर को का डाइवर्जेंस लेंगे तो इसका डाइवर्जेंस क्या आएगा, इसका डाइवर्जेंस आएगा डेल डॉट वी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई पार्शियल बाय पार्शियल एक्स प्लस जे पार्शियल बाय पार्शियल वाई प्लस के पार्शियल बाय पार्शियल जेड
N2 डॉट और V यहाँ पे क्या है, ये है, ठीक है। ठीक हो गया। तो इसका डाइवर्जेंस क्या आएगा, ये होगा डेल डॉट V इज इक्वल टू ये आई डॉट आई, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा पार्शल बाय पार्शल एक्स वी एक्स प्लस इसका इसके साथ, तो पार्शल बाय पार्शल वाई वी वाई, ठीक है, प्लस पार्शल बाय पार्शल जेड एन टू वी जेड, ठीक है। तो इसका डाइवर्जेंस जो है ये आएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख ले इसका जो आंसर है वो किस फॉर्म में है, इसका आंसर स्केलर के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी जो हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी आई है, ये स्केलर क्वांटिटी हमें असल में दिखा क्या रही है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू दिस मैंने लिया, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर मैंने क्या लिया था कि मैंने सपोज किया हुआ था कि लेट वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, मैंने यहाँ पे वी एक्स आई कैप जे कैप और के कैप, मतलब मैंने x भी लिया हुआ है, y भी लिया हुआ है और z भी लिया, मतलब मैंने वेलोसिटी की बात की है अलॉन्ग x एक्सिस भी, वेलोसिटी की बात की है अलॉन्ग y एक्सिस भी, और वेलोसिटी की बात की है अलॉन्ग z एक्सिस भी, ठीक है। यहाँ पे भी x एक्सिस की बात भी की है, y एक्सिस की बात भी की है और z एक्सिस की बात भी की है, लेकिन मैंने इस इक्वेशन को वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के इस तरह के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, मैंने इसके साथ यहाँ पे z क्यों लिखा हुआ है, या मैंने इसको इस तरह क्यों नहीं लिखा हुआ कि वी एक्स आई कैप, ठीक है। मैंने इसको 3 डायमेंशनली क्यों लिखा हुआ है, मैंने इसमें x y और z तीनों की वेलोसिटी की बात क्यों की है, ठीक है। तो वो मैंने क्यों की हुई है मैं आपको बता देता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास एक फ्लूइड है या मेरे पास एक एयर है, ठीक है, और वो एयर जो है वो या फ्लूइड जो है वो क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, ठीक है। ये मेरे पास कुछ फ्लूइड है और ये फ्लो कर रही है, ठीक है। तो अगर आप इसके किसी पार्टिकल को यहाँ पे ले लें, फ्लूइड के किसी भी एक पार्टिकल को आप यहाँ पे उठा लें, क्योंकि फ्लूइड के अंदर बहुत सारे मालिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे उनके, ठीक है, उसको तो एक मालिक्यूल नहीं होती, ठीक है। तो मेरे पास एक फ्लूइड है, ठीक है, इसका मैंने ये वाला पार्टिकल उठाया, ठीक है। तो आप इस पार्टिकल को देख लें, इस पार्टिकल की डायरेक्शन आप बता सकते हैं कि इसका डायरेक्शन ये होगी ये होगी या ये होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल जो है जो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया हुआ है, ये एक्स एक्सेस में भी जा सकता है, वाई एक्सेस में भी जा सकता है और जेड एक्सेस में भी जा सकता है। इसके इस पार्टिकल का एक्स एक्सेस में, वाई एक्सेस में और जेड एक्सेस में, तीनों एक्सेस में जाने की प्रोबेबिलिटी है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो एक्स एक्सेस की जो वेलोसिटी होगी वी वी एक्स होगी, जो वाई एक्सेस की वेलोसिटी होगी वी वाई होगी, और जो जेड एक्सेस की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वी जेड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, ये पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था, इसकी किसी भी डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था, ठीक है। तो लेकिन वो तो हमें नहीं पता था, इसलिए हमने इसकी एक्सिस की वेलोसिटी भी ले ली, वाई एक्सिस की वेलोसिटी भी ले ली और इसकी जेड एक्सिस की वेलोसिटी भी ले ली और वो हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने ये इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका हमने जस्ट ये पार्ट या ये पार्ट कंसिडर नहीं किया हुआ, क्योंकि ये पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इसके किसी भी डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो वो तो हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसलिए हमने इन सारे वेलोसिटी को ऐड करके इसका एक वेलोसिटी वेक्टर बना दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास ये स्केलर आ रहा है, ये स्केलर क्वांटिटी हमें बता के आ रही है, मतलब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्केलर क्वांटिटी आई है ये, ठीक है, ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, ये हमें बताता है रेट ये स्केलर क्वांटिटी ये हमें रेट ऑफ फ्लूइड एमिटेड पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमें रेट ऑफ फ्लूइड के बारे में बताता है, मतलब ये हमें मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज के बारे में बताएगा कि इस क्वांटिटी में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज जो है वो कितना है, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है, ये स्केलर क्वांटिटी, इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है, इसकी फिजिकल मीनिंग ये है कि ये हमें रेट ऑफ फ्लूइड एमिटेड पर यूनिट वॉल्यूम, कि मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्लूइड जो है उसका कितना रेट जो है वो क्या हुआ, इमिट हुआ, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, कि लेट सपोज मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक बॉडी है ये, ठीक है, और यहाँ पे कुछ फ्लूइड है इस जगह पे या कुछ एयर है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास कुछ एयर है, ठीक है, और ये मेरे पास एक बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है।
तो यहाँ पे इस बॉडी में हम यहाँ पे एक पार्टिकुलर यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा होल कर देते हैं, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक छोटा सा होल कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या क्या किया कि ये मेरे पास एक बॉडी है, यहाँ पे एयर है बाहर में, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा होल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, इस पार्टिकुलर पॉइंट से इस एयर का कुछ ना कुछ हिस्सा इस पे एंटर होगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि इसका जो कुछ ना कुछ हिस्सा है, मतलब रेट ऑफ फ्लूइड, ठीक है, या फ्लूइड आप मान लें या एयर मान लें, ठीक है। या अगर आप इसको फ्लूइड कंसिडर कर लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि इस फ्लूइड का या इस एयर का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो क्या हो जाएगा, वो इस बॉडी के अंदर इस पार्टिकुलर पॉइंट से एंटर हो जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे ये फ्लूइड है, ये मेरे पास एक एयर है या एक फ्लूइड है, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है। तो इस फ्लूइड का या इस एयर का पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इसका कुछ हिस्सा, ठीक है, इस टोटल फ्लूइड का कुछ हिस्सा पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो इस बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ये बॉडी जो है ये कुछ एनर्जी इससे कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि ये आप जब ये फ्लूइड इसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम इसका जब इसके अंदर गया, ठीक है, तो ये इसका कुछ एनर्जी जो है वो क्या कर लेगा, इसके अंदर वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस यहाँ पे एक पार्टिकुलर पॉइंट अगर आप लेंगे, ठीक है, तो ये फ्लूइड जब इसके अंदर जाएगा तो ये फ्लूइड इससे बाहर भी जाएगा इस बॉडी से, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये फ्लूइड बाहर की तरफ आई है इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये फ्लूइड का वॉल्यूम, इस फ्लूइड का पर यूनिट वॉल्यूम जब इसमें एंटर हुआ तो इसमें से कुछ यहाँ पे ज़ाया हो गया और इसमें से कुछ बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले ये फ्लूइड, ठीक है, जो यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम में एंटर हुई थी, ठीक है, अगर इस फ्लूइड का ये फ्लूइड जब यह इस पॉइंट से बाहर जाएगी, ठीक है, तो जिस रेट से ये बाहर जाएगी वो रेट क्या होगी, वो रेट हमारे पास डाइवर्जेंस होगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो जिस रेट के साथ ये फ्लूइड इस पॉइंट के साथ पॉइंट से बाहर निकलेगी वो रेट हमें क्या बताएगी, वो रेट हमें डाइवर्जेंस के बारे में बताएगी, और वो हमें स्केलर के बारे में बताएंगी कि वो स्केलर की क्वांटिटी है, ठीक है, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर की क्वांटिटी में होगा, ठीक है, ये उसका रिजल्ट होगा वो स्केलर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रही है कि इस रेट का पर यूनिट वॉल्यूम इसके अंदर गया, ठीक है, फिर इस ये वॉल्यूम जो फ्लूइड जो है ये एयर जो है ये इस पार्टिकल से इस पार्टिकुलर पॉइंट से बाहर जाता है, इमिट हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, इमिटेड हो जाता है या इमिट हो जाता है। तो इस फ्लूइड का पर यूनिट वॉल्यूम जब इसमें एंटर हुआ तो ये इस पार्टिकुलर पॉइंट से जाके एमिट होगा, ठीक है। तो जिस रेट के साथ ये एमिट होगा वो रेट क्या होगा, वो रेट होगा डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये इसकी फिजिकल मीनिंग है जो हम इस तरह से समझते हैं, ठीक है। तो वो हमें क्या बताएगा कि यहाँ पे जिस रेट के साथ ये फ्लूइड एमिट हुई है वो रेट हमें क्या बताएगी, वो रेट हमें डाइवर्जेंस के बारे में बताएगी कि ये कितना डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है डाइवर्जेंस। इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें आप क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन कंसिडर कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का अगर आपके पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन है तो उसका डाइवर्जेंस आप किस तरह से लेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, कि फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन f इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 5xy स्क्वायर जे कैप प्लस xy जेड क्यूब इंटू के कैप, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ f इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जिसका हमने डाइवर्जेंस फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि ये हमारे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का आपने डाइवर्जेंस फाइंड करना है। तो इसका डाइवर्जेंस हम किस तरह से फाइंड करेंगे, सोल्यूशन, ठीक है। आपने क्या करना है, इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इस का आपने डाइवर्जेंस फाइंड करना है। तो डाइवर्जेंस हम किस तरह से फाइंड करेंगे, डाइवर्जेंस आपको पता होगा कि डाइवर्जेंस क्या होता है, जब आप किसी वेक्टर ऑपरेटर का, जब किसी वेक्टर ऑपरेटर 3 डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर के साथ, तो यहाँ पे वेक्टर क्या है f, ठीक है, तो डेल डॉट f,
ठीक है। तो इसका डाइवर्जेंस क्या होगा, डेल डॉट एफ, मतलब इसको हमने यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देख लें डेल डॉट एफ, यहाँ पे हमने जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन लिया हुआ है, जो वेक्टर हमने लिया हुआ है वो क्या है, एफ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने डेल डॉट एफ लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर आप यहाँ पे कर लें तो इसको आप ए भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको मैंने कहा था ए, ठीक है, तो यहाँ पे इसको ए भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है एफ, इसलिए मैंने यहाँ पे डेल डॉट एफ लिख दिया। ठीक है, तो डाइवर्जेंस क्या होता है, हमने यहाँ पे इसका डाइवर्जेंस फाइंड करना है, डी आई वी। ठीक है, इसका हमने, इस वेक्टर का हमने डाइवर्जेंस फाइंड करना है। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, वेक्टर ऑपरेटर का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ, तो वो क्या होता है, डाइवर्जेंस। तो डेल डॉट एफ, ठीक है, इसको हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख लें डेल डॉट एफ अगर हम फाइंड करेंगे तो डेल क्या होता है, वो होता है आई के, ठीक है, पार्शल बाय पार्शल एक्स प्लस जे के पार्शल बाय पार्शल वाई प्लस के पार्शल बाय पार्शल जेड। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल होता है, डेल इसके बराबर होता है डॉट, ठीक है, एफ। तो एफ यहाँ पे ये गिवन है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डेल, तो डेल्टा की जगह मैंने ये पुट कर दिया डॉट और ये। ठीक है, इसका, तो इसका डाइवर्जेंस जब लेंगे तो क्या होगा, डाइवर्जेंस अभी आपको मैंने बताया था कि किस तरह लेंगे इसका डाइवर्जेंस, इस आई का इस आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। ठीक है, तो आई का आई के साथ, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, पार्शल बाय पार्शल एक्स 3x², ठीक है, प्लस इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा पार्शल बाय पार्शल वाई 5xy² प्लस इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा पार्शल बाय पार्शल जेड XYZ। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें पार्शल बाय पार्शल एक्स 3x², मतलब 3x² का आपने पार्शल डिराइवेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आप देख लें 3 तो कांस्टेंट होगा, x² का डिराइवेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस पार्शल बाय पार्शल वाई 5xy², तो यहाँ पे तो 5 कांस्टेंट होगा, x यहाँ पे है तो हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो x यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, y² का डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, प्लस पार्शल बाय पार्शल z XYZ³, तो यहाँ पे एक्स वाई जो है वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू z पार्शल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो z³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये हो जाएगा 3z²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10xy प्लस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा XY3z²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3xyz²। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले इसका जो डाइवर्जेंस है वो क्या होगा, इसका डाइवर्जेंस ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले ये क्या है, ये हमें एक स्केलर क्वांटिटी बता रही है, ये स्केलर है, इसका आप इसमें आपको आई जे के जो है वो नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये मेरे पास क्या है, ये एक स्केलर है। ठीक है, अगर आपको इस तरह का एक क्वेश्चन गिवन हो इस तरह से, और आप में आपको उसमें पॉइंट्स भी गिवन हो, मतलब आपको उसमें लिमिट्स भी गिवन हो कि लेट सपोज इसके जो पॉइंट्स है वो क्या है 1 -1 और 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह का एक क्वेश्चन गिवन हो और उसमें आपको पॉइंट्स भी गिवन हो, तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये x होगा, ये y होगा और ये z होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है, इस x की जगह अगर मैं ये 1 पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा x की जगह 1, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 10xy, तो यहाँ पे x क्या है 1, y क्या है यहाँ पे -1। ठीक है, प्लस 3x यहाँ पे क्या है 1, y यहाँ पे क्या है -1, z यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, और ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस, यहाँ पे आप देख लें प्लस माइनस 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 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 × 3 × 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 6 - 10 - 3, तो ये हो जाएगा 10 6 - 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 - 10, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -3। ठीक है,
6 माइनस 10 माइनस 4, तो -3 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा -7, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आपको पॉइंट्स भी गिवन हो तो वो पॉइंट्स आपने किस तरह यूज़ करने हैं, आपने एक्स की जगह एक्स को पुट करना है, वाई की जगह वाई पुट करना है और जेड की जगह जेड पुट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस आंसर को आप देख लें कि ये आंसर क्या है, ये आंसर भी हमारे पास स्केलर के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि डाइवर्जेंस का आंसर हमेशा स्केलर के फॉर्म में ही आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सोलेनोइडल वेक्टर की, कि सोलेनोइडल वेक्टर क्या होता है, ठीक है। किस चीज़ की बात करते हैं, सोलेनोइडल वेक्टर की। तो सोलेनोइडल वेक्टर का मतलब ये होता है कि जब आप किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस लेते हैं और उसका आंसर 0 आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये सोलेनोइडल वेक्टर है, ठीक है। अगर आप किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस लेते हैं और उसका डाइवर्जेंस 0 आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये एक सोलेनोइडल वेक्टर है, ठीक है। तो किस तरह लिखेंगे आप इसको, डाइवर्जेंस ऑफ इन वेक्टर पॉइंट फंक्शन के, लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन है ए, ठीक है। तो इसका डाइवर्जेंस जब आप लेंगे और इसका आंसर जो है वो 0 आएगा, तो उसको हम बोलेंगे कि ये वेक्टर जो है ये क्या है, ये हमारे पास एक सोलेनोइडल वेक्टर है जिसका डाइवर्जेंस 0 आया, ठीक है। तो सोलेनोइडल वेक्टर क्या होता है, सोलेनोइडल वेक्टर का मतलब ये होता है कि जब आप किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस लेते हैं तो उसका आंसर अगर 0 आ रहा है, तो उसका मतलब वो होगा कि वो वेक्टर क्या है, वो वेक्टर सोलेनोइडल वेक्टर है, ठीक है। तो सोलेनोइडल क्या होता है, सोलेनोइडल का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी वेक्टर ऑपरेटर, किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस लेते हैं और उसका आंसर 0 आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि सोलेनोइडल वेक्टर है। कि लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, और वो ए किसके बराबर है, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के के, ठीक है। तो इसका अगर आप डाइवर्जेंस लेते हैं तो इसका डाइवर्जेंस क्या आएगा, डेल डॉट ए इज इक्वल टू, इसका डाइवर्जेंस क्या आएगा, डेल डॉट ए। तो डेल की जगह ये पुट कर दें और ए की ये पुट कर दें, ठीक है। तो ये क्या आएगा, पार्शल बाय पार्शल एक्स ए एक्स प्लस पार्शल बाय पार्शल वाई ए वाई प्लस पार्शल बाय पार्शल जेड एन टू ए जेड। तो अगर इसका आंसर, इस डाइवर्जेंस का आंसर 0 आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये वेक्टर जो है, ये ए वेक्टर जो है, इस जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ था, ठीक है, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो है ये क्या है, ये हमारे पास सोलेनोइडल वेक्टर है, ठीक है। तो अगर किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस 0 आता है, उसका आंसर 0 आता है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये सोलेनोइडल वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है। क्या आप बात करेंगे, मैथमेटिकल मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। किस चीज़ की बात करेंगे, मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, कि हमारे पास जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन है इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा, मतलब इसको हम मैथमेटिकली जो है वो किस तरह से करेंगे, ठीक है, किस तरह से इसको लिखेंगे, ठीक हो गया। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि लेट सपोज द टोटल फ्लक्स ऑफ मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। ये अब हमने पढ़ना है कि जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन है इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसका मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो हम डिफाइन करते हैं, द टोटल फ्लक्स ऑफ कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए एक्स वाई जेड पर यूनिट वॉल्यूम टेंस टू ज़ीरो
is equal to the divergence of that vector point function। ठीक है, तो इसको समझ लिया मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। एक साथ जो वेक्टर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इसका मैथमेटिकल रिलेशन हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, वो हम लिखते हैं द टोटल फ्लक्स ऑफ कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, AXYZ पर यूनिट वॉल्यूम टेंस टू जीरो इज इक्वल टू द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। तो इसको आप समझिए कि इसका मतलब क्या है, द टोटल फ्लक्स ऑफ कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, कि मेरे पास जो एक कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है ए, ठीक है, उसका टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मतलब यह है टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, टेंस टू जीरो। ठीक है, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो टेंस टू जीरो है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लिमिट्स वॉल्यूम्स टेंस टू जीरो इज इक्वल टू द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, इज इक्वल टू द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो यहाँ पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन मैंने क्या लिया हुआ है, ए। ठीक है, तो इस टोटल जो मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है, जो आपको मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, इस टोटल डिफिनेशन का मतलब ये है। ठीक है, आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये हमें बता रहे हैं मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है, ये है कि द टोटल फ्लक्स ऑफ कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, मतलब जो हमने यहाँ पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन कंसिडर किया हुआ है, इसका टोटल फ्लक्स। ठीक है, तो द टोटल फ्लक्स ऑफ कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, टोटल फ्लक्स ऑफ कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, जो आप मैंने वेक्टर पॉइंट फंक्शन कंसिडर किया हुआ है, इसका टोटल फ्लक्स। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए का पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड वॉल्यूम टेंस टू जीरो, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, टेंस टू जीरो है। ठीक है, तो लिमिट्स v टेंस टू जीरो is equal to the divergence of that vector point function is equal to the divergence of that vector point function। तो यहाँ पे हमने वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या लिया हुआ है, ए। ठीक है, तो वो बराबर होगा उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन के डाइवर्जेंस के। ठीक है, और ये इसका क्या है, ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, द टोटल फ्लक्स ऑफ कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, के इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए का टोटल फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम टेंस टू जीरो इज इक्वल टू द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन, जो हमने यहाँ पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए कंसिडर किया हुआ है, उसका डाइवर्जेंस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डाइवर्जेंस का मैथमेटिकल फॉर्म बोलते हैं। तो डाइवर्जेंस का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम टेंस टू जीरो इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन, इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम टेंस टू जीरो इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक हो गया, जिसका ये क्या है, ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन है। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन भी हम इसका डिराइव कर लेते हैं कि यहाँ पे इसका मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसके मैथमेटिकल रिलेशन को डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या लिखा था कि द टोटल फ्लक्स ऑफ कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए। ठीक है, तो लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर फील्ड है ए, ये मेरे पास एक वेक्टर फील्ड है ए। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास एक वेक्टर की फील्ड है ए। ठीक है, ये मेरे पास एक वेक्टर की फील्ड है, और इस वेक्टर की फील्ड में मैं एक बॉडी को रख देता हूँ। ठीक है, एक पार्टिकल को यहाँ पे रख देता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसके अंदर, इस वेक्टर फील्ड के अंदर एक बॉडी रख दी ये। ठीक है, ये मेरे पास एक वेक्टर फील्ड है ए। ठीक है, इस पे मैंने यहाँ पे एक क्या कर दिया, एक बॉडी रख दी। ठीक है, ये ठीक है, जिसका सरफेस जो है वो किसके इक्वल है, वो है इक्वल है एस के। ठीक है, वो किसके इक्वल है, इसका ये बॉडी जो है वो, इसका सरफेस किसके इक्वल है, एस के इक्वल है। ठीक है, और इस वेक्टर फील्ड के दरमियान हमने इस बॉडी को रख दिया। ठीक है, फिर हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक पार्टिकल को कंसिडर कर लेते हैं, इस जो यहाँ पे हमने बॉडी कंसिडर किए हुए हैं, जिसको हमने वेक्टर फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इसमें हम यहाँ पे एक बॉडी को कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल पॉइंट को हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इस पार्टिकल को
इस पार्टिकल का अगर मैं वॉल्यूम कंसिडर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या था, पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं यहाँ पे एक पार्टिकल को कंसिडर कर लेता हूँ, पार्टिकल पी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल कंसिडर किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक पार्टिकल पॉइंट पी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि इसका जो डाइवर्जेंस है, इसका डाइवर्जेंस क्या होगा इस पार्टिकल का, जब आपने इस पार्टिकल को, इस बॉडी को आपने इस वेक्टर फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, जब ये वेक्टर फील्ड, इस वेक्टर फील्ड में आप इस बॉडी को रखेंगे तो ये वेक्टर फील्ड इस सरफेस से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब कोई वेक्टर फील्ड किसी बॉडी से क्रॉस होता है, ठीक है, उसमें से गुजरता है, तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे बनता है फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस चीज़ की बात करेंगे कि इसका जो डाइवर्जेंस होता है, इसका डाइवर्जेंस क्या होता है, ठीक है। ये मैं आपको फिर से समझा देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आई। ये मैंने क्या किया हुआ है, हमने क्या कहा था कि द टोटल फ्लक्स ऑफ डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए, ठीक है। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर फील्ड है ए, ये, ठीक है, ये क्या है, ये एक वेक्टर फील्ड है ए। इस वेक्टर फील्ड के अंदर मैं एक सरफेस को रख देता हूँ, एक बॉडी को, ठीक है, इस शेप में ये, ठीक है, ये एक बॉडी मैंने उसमें रख दी, ठीक है। और इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, एस है, ठीक है, इस बॉडी का। इसमें मैं एक पार्टिकल को कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इस पार्टिकल को मैं क्या कर लेता हूँ, इस पार्टिकल को मैं इनक्लोज कर लेता हूँ डेल्टा यू वॉल्यूम में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक वॉल्यूम किसका होता है, स्क्वायर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल पी को कंसिडर कर लिया और उसका जो इनक्लोज, उनको उसको मैंने इनक्लोज कर दिया, ठीक है, डेल्टा यू वॉल्यूम से। उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, डेल्टा यू इनक्लोज्ड वॉल्यूम है इसका, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है, उसमें हमने एक सरफेस एस को रख दिया, ठीक है। फिर उसके अंदर, उस बॉडी के अंदर मैंने एक पार्टिकल पी को कंसिडर किया हुआ है, जिसको हमने यहाँ पे इस स्क्वायर में बंद कर दिया, ठीक है। और उसका जो वॉल्यूम है, स्क्वायर का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं कि उसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, डेल्टा वी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, आपको पता होगा कि जब किसी सरफेस से वेक्टर फील्ड निकलता है, ठीक है, जब आप किसी सरफेस को वेक्टर फील्ड में रखते हैं और उस पे वेक्टर फील्ड जो है वो पेनिट्रेट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, वहाँ पे फ्लक्स बनता है, ठीक है। वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे फ्लक्स बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और इसमें भी पढ़ा होगा कि जब आप किसी वेक्टर फील्ड के अंदर किसी सरफेस को रखते हैं और उस सरफेस से वेक्टर फील्ड जो है वो क्रॉस हो जाती है, तो वहाँ पे उसके सरफेस पे क्या बनता है, उसके सरफेस पे वहाँ पे फ्लक्स बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे फ्लक्स बनेगा, ठीक है। तो फ्लक्स आपको पता होगा कि फ्लक्स को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, फाई। और इसको हम क्या लिखते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्टेंस, ठीक है, डॉट डी एस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहाँ पे क्या है, ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमने यहाँ पे वेक्टर फील्ड कंसिडर किया हुआ है ए, तो उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, एक ई की जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा ए डॉट डी एस, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस, ठीक है। तो आपको पता होगा कि टोटल फ्लक्स क्या होता है। टोटल फ्लक्स अगर किसी वेक्टर फील्ड में किसी सरफेस को आप रखते हैं और उस सरफेस से वेक्टर फील्ड जो है वो क्रॉस हो जाती है, पेनिट्रेट हो जाती है, तो उस सरफेस पे एक फ्लक्स बनेगी, उस पे कुछ फ्लक्स बनेगी उस सरफेस पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इस सरफेस पे यहाँ पे फ्लक्स बनेगी, और फ्लक्स आपको पता होगा कि वो किस इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जगह क्या लिखा हुआ है, ए, वेक्टर फील्ड को हमने ए लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उस ई की जगह मैं यहाँ पे ए पुट कर देता हूँ, डॉट डी एस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ई डॉट डी एस, फ्लक्स किसके बराबर होता है, फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट डी एस के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ई की जगह क्या लिया हुआ है, ए लिया हुआ है, वेक्टर फील्ड को मैंने यहाँ पे ए कंसिडर किया हुआ है, तो इस ई की जगह मैं यहाँ पे ए पुट कर लूंगा, तो ये हो जाएगा ए डॉट डी एस, और ये हो जाएगी हमारे पास फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस सरफेस पे कुछ फ्लक्स बनेगी जब इससे वेक्टर फील्ड पास होगा, ठीक है। आपको पता होगा कि जब आप किसी सरफेस को वेक्टर फील्ड में रखते हैं और वो वेक्टर फील्ड उस सरफेस से पास होता है, तो उसके सरफेस पे, उस बॉडी के सरफेस पे क्या बनता है, फ्लक्स बनता है, ठीक है। और वो फ्लक्स इसके बराबर होता है, ठीक है। फिर आपको मैंने मैथमेटिकल रिलेशन मैंने क्या लिखा था, मैथमेटिकल रिलेशन मैंने लिखा था
डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट्स वॉल्यूम टेंस टू जीरो टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये मैथमेटिकल रिलेशन था डाइवर्जेंस का। टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम टेंस टू जीरो इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू लिमिट्स वी टेंस टू जीरो टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स हमने फाइंड कर ली, ये है। ठीक है, तो इस टोटल फ्लक्स की जगह मैं क्या पुट कर लूँगा, ये डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम हमने कितना कंसिडर किया हुआ था, डेल्टा वी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्क्वायर को लिया हुआ था, तो स्क्वायर का क्या होता है, वॉल्यूम। तो उसका वॉल्यूम हमने क्या लिया था, इसको जब हमने एनक्लोज कर लिया था इस पार्टिकल को, तो उसका वॉल्यूम हमने लिया हुआ था डेल्टा वी। ठीक है, तो हमारे पास जो डाइवर्जेंस आएगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट्स वी टेंस टू जीरो इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैथमेटिकल रिलेशन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन का क्या होता है, तो वो ये होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, जिसको हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ कि डाइवर्जेंस मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है कि टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम टेंस टू जीरो इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया हुआ है कि मेरे पास एक वेक्टर फील्ड है ए, और उस वेक्टर फील्ड में मैंने एक सरफेस को रख दिया एस को। ठीक है, फिर उसके अंदर मैंने एक पार्टिकल पी को कंसिडर किया हुआ है, जिसको मैंने वॉल्यूम से के स्क्वायर से यहाँ पे एनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, डेल्टा वी। ठीक है, फिर आपको मैंने क्या कहा कि जब कोई वेक्टर फील्ड किसी सरफेस से पास होती है, ठीक है, जब कोई वेक्टर फील्ड किसी सरफेस पे पास होती है, तो उस सरफेस पे वहाँ क्या क्या बनता है, उस सरफेस पे वहाँ पे फ्लक्स बनता है। फ्लक्स इसके बराबर होता है। ठीक है, फिर आपको मैंने स्टार्ट में ये इक्वेशन लिखा था, तो यहाँ पे आप देख लें टोटल फ्लक्स, तो फ्लक्स हमने फाइंड कर ली ये है। तो इस फ्लक्स टोटल फ्लक्स की जगह मैंने ये पुट कर दिया, और वॉल्यूम की जगह डेल्टा भी पुट कर दी। तो ये होता है मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन।